तो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया, और आई होप आपकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होगी। और अभी तक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके होंगे कि भैया अपने को क्या लेना है। 10th तो खत्म हो गया, एग्जाम्स आपके हो गए समाप्त। अब ऑलमोस्ट आपका अच्छा सा एक हफ्ते के ऊपर का टाइम हो चुका है। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन किए होंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कशन किए होंगे, और आप एक आइडिया मिल चुका हो कि अपने को क्या लेना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। ये पर्सनली जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि साइंस लेने वाले हैं या डिसाइड कर चुके हैं कि हमें साइंस लेना है। जो डिसाइड कर चुका है भाई, तो उनको ये एक प्रिकॉशन है, और जो सोच रहा है लेने का उसके तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जन इस वीडियो को लास्ट देखना। कल के वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, परसों के वीडियो में हम आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो एट अ टाइम, ताकि पूरा डीप में आपको पता चले। सबसे पहले एक आपको मैं प्रिकॉशन देना चाहता हूं, जिसे कहते हैं ना अलर्ट। तो बात ऐसा है कि अगर आप सोच चुके हो या सोच रहे हो साइंस लेने का, तो एक चीज याद रख लो कि मेहनत करने से भी डरना मत। मेहनत आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है आपका, जो स्ट्रीम है साइंस, वो डिमांड करता है और एफर्ट्स, योर डेडिकेशन, एंड भैया आपकी कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, क्लास 11th में, क्लास 11th प्लस क्लास 12th ये दोनों को जब कंबाइन करोगे ना, तो आपके पास टोटल 95 चैप्टर्स हैं। समझ रहे हो? ये पूरे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हैं। बायोलॉजी का इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बिकॉज मैंने पीसीएम लिया था तो मुझे इसका पूरा आइडिया है। 95 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हैं। इसमें आपका इंग्लिश साइड है, इसमें आपका बायफोकस सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर साइंस, ये सब जो साइड है। इसमें आपका कोई स्कोरिंग टाइप का सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, आईटी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वो भी साइड है। उन्हें तो अलग से करना पड़ेगा। बट यहाँ पे टोटल 95 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे दूं, तो फिजिक्स में, यानी जो फिजिक्स में आपका ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स हैं 11th और 12th को मिला के। केम में यानी केमिस्ट्री में आपके कुछ 32 चैप्टर्स हैं, एंड मैथमेटिक्स में, मैथ्स में आपके भैया 33 चैप्टर्स हैं। यानी कि 30, 60, 90, 90 में 3, 93 प्लस 95, 95 चैप्टर्स ही आपके हो जाते हैं। समझ रहे हो? यानी 95 चैप्टर्स जितना आपने पूरे 10th में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री में आप पूरा टेक्स्ट बुक्स जो आप मिला लोगे ना, तो आपका 12th का डिफरेंशिएशन के 2 चैप्टर्स जाके बनेंगे। इतना ही चीज याद रखना, इस लेवल का साइंस है आपका। मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ है, इजी यार। कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, डिफरेंशिएशन समझ गए, तो डिफरेंशिएशन से आपका रिलेटेड रहेगा आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समझ गए तो और आगे जाओगे, तो ये आपका चेन एक बार समझ गए तो वो काम इजी होते जाएगा। तो ये चीज समझ लो। अब बात करते हैं आपको, तो इसका मतलब वही हुआ था, आपको मैं स्टार्टिंग बताया था कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 महीने आप पढ़ाई किए फिर आप ढीले पड़ गए, आपका वो फ्लो टूटेगा, तो भाई आपको जाके आगे टफनेस पड़ेगा। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, मैं आपको बता दें कि ना क्लास 11th में मेरा साइंस में, मैंने साइंस लिया था, एंड मेरा साइंस लेने के बाद मेरा 91% आया था। कुछ 91% आया था आपके कैटलिस्ट भैया का क्लास 11th के अंदर। इसका मैं आपको कोई फॉल्स ले नहीं रहा हूं, मैं आपको साइड में वीडियो में आपको अपना मैं मार्कशीट दिखा दूंगा। तो 10th के बाद आपकी 11th में भी आपके कैटलिस्ट ने मचाया था, बहुत तगड़ा मचाया था 11th में। फिर वो सुना ना आपने कि आपकी जब गाड़ी इतना स्पीड में चल रही है, तो देयर इज वो आप उसको साइड करो। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता नहीं चला कि आप कॉन्फिडेंस से कब से इस जोन में आ गए, तो एवरीथिंग जस्ट कोलैप्स, एंड द सेम हैपेंड विद मी। वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा जर्नी के पास बचा है, आराम से। फिलहाल मेरा फोकस है आपको 11th में ले जाने का, तो 11th में बात करेंगे, टाइम आने हम 12th की बात करेंगे, चलते रहेगा। तो ये आपको मैं ओवरव्यू दे रही है, जो बच्चे साइंस लेना सोच रहे हैं या डिसाइड कर चुके हैं, बट स्टिल सेइंग टफ नहीं है। बस आपको डेली एफर्ट्स मारना है, काम होते जाएगा, पूरा फोकस लेके पढ़ना है, बस दैट्स इजी। बिकॉज जितना ये जो 95 चैप्टर्स है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे रियल लाइफ में भी, आपके करियर में भी, तो हर चीज में आपको हेल्प होगा। अब बात करते हैं भैया कि स्कोप क्या है, साइंस ले मैं क्या लूं, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार। तो चलो उसके ऊपर हम चर्चा करते थोड़ा कि आपके पास साइंस में बेसिकली क्या क्या हो पाएगा आपके लिए। देखो यार, यहाँ पे ये आपका साइंस हुआ, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से करता हूं। आपके पास 3 मेजर ऑप्शन आपके पास बचेंगे। ऑप्शन नंबर 1 की भैया मैं पीसीएम ले लूं, यानी इसमें रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ऑप्शन नंबर 2 की भैया मैं
इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। ये आपका है ऑप्शन नंबर, ये हो गया मान लो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब ये गलती आप मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि पता, मैं खुद ऐसे सोचता था कि मैं फिजिक्स भी लूंगा, केमिस्ट्री भी लूंगा, मैथ भी लूंगा, बायोलॉजी भी करूंगा, और ऐसे बच्चों को हम कहते हैं पीसीएमबी। पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी लेते हैं बच्चे। अब यार मेरी बात सुनना, ये आपका ये 3 मेजर फील्ड होगा, इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। या तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप इस डायरेक्शन में आइए, आपको अगर डॉक्टरी में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप इस डायरेक्शन में आइए। और भैया यार मुझे तो दोनों में अपना हाथ ट्राई मारना है, क्या पता अच्छा दिमाग लगे तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, और नहीं तो मैं डॉक्टरी में आ जाऊंगा। मुझे मतलब एक सेफ ऑप्शन चाहिए दोनों, बट ये बहुत ना रिस्क वाला चीज है। मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा इसमें मत आना प्लीज, मेरा एडवाइस मानना प्लीज, इस बारे में मत आना। या तो इसमें जाओ या तो इसमें जाओ, इसमें बीच में एंट्री मत मारना, और मारोगे तो फिर मरोगे, ये वाला सीन हो जाएगा। बट वंस अगेन ये दोनों सेफ है, क्यों डबल ट्राई करना, क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर लेना, कि आपके पास एक सेफ क्लियर पाथ रखो। देखो जिनका पाथ क्लियर नहीं रहता ना कि मुझे मेडिकल में जाना है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, वो इसमें आते हैं। जिनका पाथ क्लियर है कि भैया आपको डिसाइड हो गया मुझे इंजीनियरिंग बनना है तो इसमें, और नहीं आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो इसमें, आपका काम हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर भी आप क्या क्या मेन चीज, देखो ऑप्शंस बहुत सारे इसके अंदर, बहुत सारा, बट आपको मैं सिलेक्टेड बताऊंगा जो कि आजकल मेजॉरिटी क्राउड करती है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपको वो चीज बताता हूँ। देखो पीसीएम ले लिए, 11वीं 12वीं मस्त अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से पढ़ाई किए, ठीक है भैया। अब इसके बाद आपके पास आगे जब आप 12th में आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपको मेन क्या चीज, देखो ऑप्शन फिर कहा कि बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बट जो मेन जो मुझे ऐसे फील हुए हैं 3, वो पहला बच्चा जाएगा इंजीनियरिंग के लिए कि भैया मुझे इंजीनियर बनना है। दूसरा के पास एक ऑप्शन क्या, बीएससी कह सकते हो, जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर बीएससी आईटी, बैचलर ऑफ साइंस जिसे कहते हैं। बीएससी की डिग्री सुना होगा आपने, अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हो, आपको आइडिया होगा, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे उसके बारे में, बीएससी की डिग्री होता है। फिर तीसरा के पास अगर एनडीए वाला भी ऑप्शन है कि भैया हमें अपने इंडियन आर्म फोर्स को सर्व करना है, बीट नेवी एयरफोर्स, तो इसमें आप जा सकते हो। फिर ये आपके पास मेन ऑप्शन है। पीसीएम लोगे तो आपके पास इसी में से किसी एक में आपका प्लान बना होगा, या इसमें से बन सकता है। अब इसमें पीसीबी में देखो, तो पीसीबी में आपका जो पूरा आपका मेडिकल फील्ड आ जाता है, मेडिकल फील्ड होगा, फार्मिस्ट हो गया, फिर आपका फिर वो हो गया डेंटिस्ट वाला हो गया, फिर आपके पास मेजॉरिटी आपके ना मेडिकल से रिलेटेड आपकी सारी चीज रहेगा। फिर आपका डॉक्टरी से मेन है, जो कि बहुत सारे बच्चे नीट पीसीबी लेने वाले बच्चा नीट की तैयारी करेगा, डॉक्टर बनना चाहता है, इसको पीसीबी लेता है। स्टार्टिंग में जो भी पीसीएम लेना चाहता है वो इंजीनियरिंग के लिए जाता है, एंड जो पीसीबी लेता है डॉक्टरी के लिए जाता है, डिपेंड ऑन स्टार्टिंग चॉइस। आगे जाके वो आपका फील्ड डिवाइड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट एंड पेरेंट्स का डिसीजन, एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें भी इंजीनियरिंग करना था, बट ड्यू टू सम इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वैसे वो बीएससी में आ गए, वो सब जो सारी चीजें, बट स्टिल दे आर रॉकिंग इन देयर फील्ड, नो डाउट एट ऑल, बिकॉज वो हार्ड वर्किंग है, और जो हार्ड वर्किंग है वो हर जगह से मचा ले जाएगा। मैटर नहीं करता कि आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, बस मेहनत करना आता है तो बस मचा ले जाओगे, लाइफ में फोड़ोगे, ये गारंटीड है। ये बात हो गया, ठीक है, इतना लोगों को अच्छे से बता दिया। अब भैया हम तो बीच वाले हैं, हमारे एकदम गोपाल प्रसाद की वही कि मैं इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं। तो देखो यार, अब जो बच्चा ये ले रहा है उसके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो इसमें भी जा सकता है, उसके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल कि इसमें भी जा सकता है, डिपेंडिंग किसमें इंटरेस्ट बनता है। बट स्टिल मैं कहूंगा इसे मत जाना, इसमें से करो, ये आपका मेन चीज हो गया, ठीक है। तो ये आपको मेन कुछ बता दिया कि इतना आप में है, इतने आप डिसाइड कर लियोगे। अब आगे बात करते हैं भैया सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं हमारे साथ। मैं आपको पीसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो हमारे कॉलेज में था एंड हमारे एरिया के बहुत सारे जो मतलब जहां तक मैं विरार में रहता हूं, तो हमारे आसपास जिनमें जैसे भाईंदर मीरा रोड तक का मुझे जहां तक आइडिया कि उनमें भी ये सब सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। देखो डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले आपको पीसीएम के हिसाब से बताता हूं पीसीएम में आपको क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज की कौन सा कॉलेज कौन सी चीज ऑफर कर रही है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब इसमें होगा ये कि अगर आप पीसीएम ले रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कौन सा 6 सब्जेक्ट रहेगा। पहली बात, आपके क्लास 12th में बेस्ट ऑफ 5 नहीं रहेगा, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, 6 के 6 सब्जेक्ट से मार्क्स काउंट होकर आपके टोटल परसेंटेज बनने वाले हैं। तो 10th की जैसा आपके लिए फ्रीडम नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए तो भाई मैं मचा ले जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम है। देखो पीसीएम की बात करूं तो पहला आपको देखो फिजिक्स तो रहेगा ही रहेगा, फिजिक्स रहेगा, फिर आपके पास केमिस्ट्री रहेगा, हाँ भैया केमिस्ट्री रहेगा, फिर आपके पास मैथ्स रहेगा, मैथ्स कह रहे हैं मैथ,
मैथ्स हो गया आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एक जो रहेगा कॉमन वो इंग्लिश है, इंग्लिश रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में मतलब लोगे तो इंग्लिश रहेगा। यहाँ से भी आपका कॉम्बिनेशन बदलता है। जैसे मैंने लिया था कंप्यूटर साइंस, मैंने लिया था CS1 एंड CS2। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 सब्जेक्ट्स हो गए थे 11 12 का। अब एक और इसमें ऑप्शन आता है कि भैया ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे जो दूसरा रहेगा वो आपका रहेगा, एक हो गया आईटी, एक हो गया आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो गया। अब बहुत सारे कॉलेज आपको कोई दूसरा प्रोवाइड करे, जैसे कोई मेरा एक और दोस्त था वो लिया था CS इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इजी सब्जेक्ट है। तो ये मेन चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको चीज बताता हूँ, देखो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना जा रहे हो, बीट जेई बीट एमएसटी सीटी, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सीएस ले लो यार। देखो यार, अब सिंपल आप जेई का तैयारी करोगे, करूंगा, फिर आप तैयारी करो सीटी का, एट क्लास आपको बनना है इंजीनियर, यही बात हो गया ना। मैं मांगे चल रहा हूँ कि आप में से मेजॉरिटी को इंजीनियर बनना है, क्योंकि अगर जो जेई और सीटी की तैयारी करने वाला है तो अगर आप CS1 CS2 लोगे ना, तो होगा ये कि इसके जो कॉन्सेप्ट कुछ वो आगे आपको आके रिलेट हो जाएगा। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कुछ आता है, जैसे अभी मैं भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में सी का लैंग्वेज था, सी, ठीक है। और ये जो CS1 है क्लास 11th का, इसमें लोग C++ पढ़ा देंगे हल्का बहुत, तो समझ गए। 12th में भाई और अच्छे वर्जन पढ़ा देंगे CS1 CS2, और स्कोरिंग भी है, तो ये बट थोड़ा सा एफर्ट्स मानना पड़ेगा। ये टोटल आपका 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का, और 200 में से मुझे 186 आया था। आई गेस इट वॉज हाइएस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल 186 आया था। अब ये आपको CS1 CS2 मेरा कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। इसमें आपका जैसे CS2 में आपका है गेट्स वाला, लॉजिक गेट्स करके है, लॉजिक गेट्स, एंड फिर आपका PN जंक्शन, ये सब जो है, ये करंटली मैं आज पढ़ा हूं भैया। आज 24 मार्च है ना, आज हमारे कॉलेज में मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है सेमीकंडक्टर के अंदर, उसमें हमें पढ़ाया जा रहा है PN जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब पढ़ाया जा रहा है। इसका थोड़ा बहुत आपको इसमें इंट्रो दे दिया जाएगा। लॉजिक गेट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में था, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये सारे चीजें हो जाएंगे, तो आपको हेल्प करेगा, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं रहेगा। और इसका जो मेन टाइम है आप उसको लगा सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। एंड सेम यहाँ पे IT में भी हो गया कि IT एंड साइकोलॉजी में यहाँ पे स्कोरिंग है, तो ऐसे जाके, और जो बच्चे PCB लिए हैं तो उनमें होगा ये कि यहाँ पे मैथ्स हट के बायो आ जाएगा, बायो आ गया। CS1 CS2 भी नहीं रहेगा उनको, तो उनकी जगह पे उनके पास ऑप्शन है कि IT रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, तो उनके लिए मिलने ऑप्शन था। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके लिए IT की जगह पे हिंदी था, ये हो गया। तो मेन ये हो गया कि आप जिस कॉलेज में जाओगे, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो 11th के लिए, तो वहां पे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बच गया, गिरेगा नहीं, वहां पे आप ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के रखना कि कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको फिर फोकस कर रहा हूं कि आपका मेन फोकस रहना चाहिए, इफ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, तो ट्राई करना कि CS ले लो, CS1 CS2, या तो IT साइको, अरे वाओ प्लस बन गया, IT साइकोलॉजी। अब मैं स्पेलिंग इसका भूल गया यार, फिर से साइकोलॉजी में लिख देता हूँ ऐसी यार, वही तो बताऊं, साइकोलॉजी राइट ही होगा, नहीं होगा तो संभाल लोगे मेरे प्यारे सेंटर पंचर जो। ये आप मेन फोकस करना कि आपको ये सब सब्जेक्ट्स मिले। हिंदी भी मिल जाता है, यहाँ पे हिंदी भी है, तो जो बच्चा हिंदी से कंफर्टेबल है तो भाई उसके लिए बहुत स्कोरिंग है। हिंदी और इंग्लिश भी है। इंग्लिश देखो क्लास 12th में आपको इंग्लिश और ये जो बायोवोकल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत हेल्प करेगा परसेंटेज बूस्ट करने में, क्योंकि जेई का क्राइटेरिया है 75% आपको क्लास 12 में आना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल रहोगे जेई मेंस एंड एडवांस में बैठने के लिए। तो समझ रहे हो। अब यहाँ पे हो गया। अब एक और चीज आपको बताता हूं, देखो यार महाराष्ट्र बोर्ड में बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, बायोलॉजी के लिए, बट एक जगह में आपको भी जो इतना तगड़ा नहीं हो पाया है, व्हाट आई फील, वो आपका CS एंड IT। मैं खुद अपने क्लास 11 12 में बहुत टैलेंट हूं ना, मेरे को इतना अच्छा कोई मिल नहीं पाया CS1 CS2 के लिए। वो अलग बात है कि मेरे जो स्कूल कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में हमारे जो टीचर थे वो बहुत मस्त हमें CS पढ़ाए थे और IT पढ़ाए थे। वो CS भी पढ़ाते थे, IT भी पढ़ाते थे, मुझे सब समझ में आ जाता था। बट हमारी मिस्टेक कि भाई हम दिन कर कान दिन को नहीं करके, मतलब रिवीजन ना करके लास्ट एग्जाम वाले दिन पे बैठने का बैठते थे। तो भाई लास्ट में आपको रिवीजन करना है। अब यूट्यूब पे आए ढूंढो तो अलग अलग वीडियो पढ़े, एक कस्टमाइज, एक सिंक्रोनाइज, एक सिस्टमेटिक वीडियोस नहीं पड़े रहते किसी भी चैनल का, तो बहुत उसमें स्ट्रगल वाला ढूंढने में। तो इसलिए व्हाट आई एम थिंकिंग,
आईटी के लिए आपने तो तगड़ा बंदोबस्त कर रहा हूं ना यार। आईटी जो आपको पढ़ाएंगे ना वो ऐसा पढ़ाएंगे यार क्या आप याद रखोगे। बस क्लास 11th और क्लास 12th वो बंदा इतना तगड़ा वाला है ना कि आप समझ नहीं पाओगे क्या तगड़ा आईटी पढ़ाएंगे। बिकॉज ही हिमसेल्फ स्कोर 92 इन हिज बोर्ड एग्जाम 2025 आईटी के अंदर। बहुत तगड़ा मस्त मतलब कॉन्सेप्ट आपको एकदम कॉन्सेप्ट से प्यार करवा देंगे यार एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। आईटी का टेंशन मत लेना, आईटी पूरा बस लास्ट दिन तक फॉलो करना, अच्छे से फॉलो कर लिए ना यार। तो आईटी में आपका 100/100 में पक्का है। क्लास 12 यानी 2028 के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चीज की गारंटी मेरी है। बस जो वो बताएंगे ब्लाइंडली फॉलो करना, जो जो जितना चैप्टर्स पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाएंगे वो करते जाना। आईटी का आपका नैया पार हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब क्या है वो आपको सही टाइम पे पता चलेगा, अभी ज्यादा दूर का मत देखो। अभी तो आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, जुलाई चालू हो जाएगा। तो जस्ट यू हैव शोड योर ट्रस्ट ऑन मी, तो आई विल मेक श्योर कि वो ब्रेक ना हो और एकदम बेस्ट टू बेस्ट आपको कंटेंट मिले। तो आईटी का जो नैया है वो पार नहीं, वो एकदम रफ्तार की जैसा उड़ेगा, 100/100 आएगा। बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना रहेगा, जो जो बताएगा भाई मेरा आपको करते जाना है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट बात है कि भैया सीएस, अब सीएस का भी टेंशन मत लेना यार, सीएस के लिए भी जुगाड़ आपके कैटलिस्ट भैया कर लेंगे। उसके लिए मैं फोकस करूंगा कि सीएस का काम बड़े आराम से हो जाए, तो सीएस का भी नैया पार हो जाएगा, आईटी का नैया पार हो जाएगा। इंग्लिश के लिए फिर वंस अगेन और कैटलिस्ट भी है देयर, बेसिक से एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्लास 12th में फोड़ के आओगे, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में फोड़ के आया था, जहां पे मेरे साथ वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट के आया था, मैं एकदम मस्त लिख के आया था। तो इंग्लिश का भी टेंशन पार हो जाएगा। बचा हिंदी साइकोलॉजी, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। तब तक के लिए भी चिल काम रिलैक्स ये आपका काम हो जाएगा। बट वो क्या है आपको सही टाइम में पता चलेगा। ऐसे ही आपके लिए बहुत कुछ देर बाद के लिए कुछ और अच्छा चीजें आने वाला है। देखो यार, आपने अपना ट्रस्ट शो किया है तो आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज प्रोवाइड होगा, ये मेरी तरफ से मेरी गारंटीड है। ये चीज याद रखना, बिकॉज क्लास 10 से क्लास 11 आसान नहीं होता। जो क्लास 11 संभाल लिया वो 12 अच्छे से कर ले जाएगा, अगर वो कंसिस्टेंसी रहा फॉलो किया तो ये आपका पूरा चीज हो जाएगा। आपका सारा मैं आपको बता दिया। और जो बायोलॉजी वाले जा रहे हैं भैया, तो उनका भी टेंशन मत लेना, आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उसका स्ट्रेटेजीज वीडियो सारे चीज आएंगे। इंग्लिश के लिए फिर बताया कि मैं आपके लिए संभाल दूंगा इंग्लिश, टेंशन मत लेना। बाकी कोई भी आपको इशू होगा आप कमेंट करते जाना, आपके लिए उसके लिए हम चीजें वर्क करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल।